आप सबको नमस्कार दोस्तों। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम एक और मुद्दे को हम डिस्कशन करेंगे दोस्तों। अब इस समय आपको पता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़े विवाद चल रहा है। वो है सिंधु नदी को लेकर कि सिंधु नदी जो पाकिस्तान में बहती है, उस नदी को लेकर बहुत ज़्यादा आपसी संघर्ष जो उत्पन्न हो चुकी है और एक दूसरे जो है ताना कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ़। और इसी को लेकर जो हम पाकिस्तान के विषय में देखेंगे, पाकिस्तान जो है सिंधु नदी के पानी के उपयोग को लेकर पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर जो है बहुत ज़्यादा रोता है और उससे ज़्यादा जो है भारत के खिलाफ़ जो है कुछ ना कुछ ऐसे कमेंट्स पास करवाता है। या इस समय हम देखते हैं कि वर्ल्ड बैंक के पास गया है और इसी के चलते वर्ल्ड बैंक ने भी इंटरफेयर किया है। ये सब क्या है मामला दोस्तों, हम ब्रीफली देखेंगे इसके बारे में, क्यों वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर किया और इसके पीछे का क्या कारण है। तो हम सबसे पहले इसको अच्छे से समझे, उससे पहले हम इसके बैकग्राउंड को समझेंगे। आपको पता है कि हमारा देश जो है 1947 को जो है इंडिपेंडेंस हुई थी और इसी के साथ ही साथ हमारे पड़ोसी भी चाहा कि हम अलग हो जाए भारत से। तो भारत ने उन्हें अनुमति दे दी अलग होने की। ये तो अनुमति दे तो दी और भारत से अलग तो हो गए, लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि अलग तो हो गए भाई, ऐसे आसानी से थोड़ी हो सकता है। इसके लिए बहुत सारे जो है आपको समर्पण करना पड़ेंगे, बहुत सारी चीज़ों को खोना पड़ेगा। वो है सबसे बड़े दोस्तों एक सिंधु नदी। आपको पता है कि हमारे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बहुत ही पुराना है और पूरे दुनिया में प्रचलित है, इस नदी को हमें खोना पड़ा पाकिस्तान की ओर। और पाकिस्तान जो है इसे लेकर जो है बहुत सारे देखो अलग तो हो गए, लेकिन कहीं ना कहीं अपने रिसोर्सेज को भी बांटना पड़ेगा ना। तो भारत को भी कई रिसोर्सेज पाकिस्तान को देना पड़ा और इसी के चलते हमारा जो ये बहुत बड़ा नदी है वो पाकिस्तान की ओर चले गया। इसके बावजूद है इसका जो उद्गम है वो तिब्बत की पर्वत से होती है, तो वो कश्मीर से होते हैं पाकिस्तान में बहती है। तो इसको लेकर भारत को भी लगा यार कि हमें पूरे तरह से पाकिस्तान को दे देंगे तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे इसका पानी। तो इसी के बीच में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा संघर्ष चलते रहे पानी को लेकर। लेकिन 1951 जब आती है तो 1951 में वर्ल्ड बैंक ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि देखो ऐसी लड़ाई झगड़ा करने से कुछ फ़ायदा तो होने वाला नहीं है। तुम्हें सबसे पहले तो कोई इसके बीच में मध्यस्थ होने चाहिए और कोई एक ऐसे समझौता करो जिससे कि दोनों सही तरीके से समझौते को फॉलो करते हुए सही तरीके से तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो पानी का। तो इसी को लेकर जो है 1960 धीरे धीरे बढ़ते गए, 1960 आ गया। 1960 में एक बहुत बड़ा ट्रीटी होता है, उसको हम बोलते हैं IWT, मतलब इंडोस वाटर ट्रीटी। इस सिंधु जल संधि के विषय में हम पढ़ेंगे कि ये क्या था दोस्तों, इसके क्या क्या लॉज थी, इसके बीच में मतलब क्या क्या मतलब कानून बनाए हैं, क्या प्रावधान है, उसको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात तो है कि जब ये 1960 में ये संधि बनाया गया तो इसमें दोनों के बीच में बहुत सारी चीज़ों पर जो है डिस्कशंस हुए। और सबसे बड़ी बात तो इसके बहुत सारे जो सहायक नदियां हैं, रावी, ब्यास और सतलुज, इसके अलावा सिंधु, झेलम, चिनाब, और इन नदियों को कुछ कुछ हिस्सों को जो बांटना पड़ा। जैसे कि रावी, ब्यास और सतलुज जो है भारत के हिस्से में आ गया और इसमें ये कहा गया है कि ट्रीटी में कि भारत जो है इन नदियों का, रावी, ब्यास और सतलुज, इन नदियों का जो बेखटके मतलब बिना रोक टोक के इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ भी कैसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और कुछ नदियां हैं झीलम और चिनाब और सिंधु, ये पाकिस्तान की ओर गया है। लेकिन भारत चाहे तो यहाँ भी इस्तेमाल कर सकता है, ये सिंधु और चिनाब, झेलम की जिन नदियों का पानी इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि सबसे देखो इन नदियों, सिंधु नदी यार इतने बड़ी नदी है और 80% पानी जो है पाकिस्तान में जाएगी और 20% भारत को जाएगी, जिससे तो भारत को कहीं ना कहीं अकड़ेगा ना यार। तो इसी को लेकर जो है इसमें कहा गया कि भारत जो है कुछ कुछ पानी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं सिंधु नदी के, जैसे कि सिंचाई के लिए, कृषि की जो सिंचाई होती है उसके लिए, और इसके अलावा कुछ परियोजनाएँ भी बना सकता है, इसमें बांध भी बना सकता है। बट 3.6 मिलियन एकड़ फीट से ज़्यादा नहीं कर सकते, उससे ज़्यादा का कोई भी डैम वगैरह परियोजना नहीं बना सकते, उससे कम का बना सकते हैं। ये प्रावधान है, ऑलरेडी मेंशन्ड है। तो अभी क्या बात का डिस्कशन हो रही है दोस्तों,
इसी को लेकर कि भारत पाकिस्तान इसी को लेकर पूरे दुनिया में जाके ढिंढोरा पीट रहे हैं कि भारत गलत कर रहा है। भैया वही चीज़ कर रहे हैं जो इंडस वाटर ट्रीटी में लिखी हुई है कि हम परियोजना को इस्तेमाल कर सकते, बना सकते हैं, लेकिन 3.6 मिलियन से एकड़ से ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सब दोस्तों, इसके बावजूद देखो पाकिस्तान ज़बरदस्ती का चिल्ला रहा है। जो चीज़ सही है उसी चीज़ को भारत जो करने की कोशिश कर रहा है, ये सब जो है दोनों के बीच में डिस्कशंस हुई थी दोस्तों, लेकिन पाकिस्तान बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है और इसी को लेकर बहुत ज़्यादा वो रो रहा है, पीट रहा है। तो यही सब समस्या उत्पन्न हो चुकी है। तो लेकिन इसी के चलते भारत भी कश्मीर के जो जगह है वहाँ पर हम किसान गंगा जो विद्युत परियोजना का भी इस्तेमाल बनाए हैं दोस्तों, और इसके अलावा कुछ और रतले डैम भी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बट इसमें पाकिस्तान जो टांग अड़ा रहा है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा विलम्ब हो रही है बनाने में, भी कई साल लग गए दोस्तों बनाने में। तो इसके एक बहुत बड़े पाकिस्तान जो है हमें ड्रॉबैक करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पर एक और ख़ास बात देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। ये यार इतने साल, मतलब 60 साल तो हो चुके हैं, मतलब ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है। कोई भी इसमें मतलब कि ऐसे नहीं है कि तोड़ दिया बीच में या इस ट्रीटी को तोड़ के नए ट्रीटी बनाया, ऐसी कुछ भी नहीं है। मतलब ज़बरदस्त, मतलब दुनिया में सबसे ज़्यादा विश्वसनीय ट्रीटी माना जा रहा है इसको। और कई बार आपस में झगड़े हुए, लड़ाई हुई, युद्ध हुए, उसके बावजूद भी इसे तोड़ा नहीं गया। और सबसे बड़ी इस ट्रीटी में ये बताया गया है कि इसमें कोई भी अलग नहीं हो सकता, एक पक्ष, ठीक है। ये ट्रीटी तभी समाप्त हो जाएगी जब दूसरा ट्रीटी बनेगा, तभी ये ख़त्म हो जाएगी। और इसमें वर्ल्ड बैंक का दोस्तों इसमें कोई भी रोल नहीं है, और ज़बरदस्ती कभी वर्ल्ड बैंक जो है उंगली करने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई हक नहीं है वर्ल्ड बैंक को बोलने की, क्योंकि वर्ल्ड बैंक उस समय बोला तो था लेकिन गारंटीकर्ता के रूप में था। गारंटीकर्ता के मतलब ये कहा गया था कि वो ट्रीटी जब बन रहा था तो देख रहा था कि ऑब्जर्वेशन कर रहा था कि हाँ दोनों के बीच में ट्रीटी हुई है, तो उसमें कोई इंटरफेयर नहीं था इसका। लेकिन अभी ज़बरदस्ती की उंगली कर रहा है वर्ल्ड बैंक, तो ये एक समस्या है। और पाकिस्तान जो दोस्तों अभी कई बार जो है हमारे पश्चिम की ओर जाके देखे तो पंजाब साइड जो है अपने जो सेना को खड़ा कर देता है कि उनको विश्वास नहीं है कि कहीं भारत जो है पूरी तरह से हथियार ना ले करके नदियों के पानी को। तो ये समस्या है बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात जो है कि हम देखते हैं कि कश्मीर से ये बहुत सारी नदियाँ उत्पन्न होती है। इसी के चलते जो भारत पाकिस्तान जो बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई करता है कश्मीर को लेकर, क्योंकि उनको पता है यार कश्मीर से सब नदी आते हैं, यदि एक बार कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में आ गया तो पूरी तरह से पानी इस्तेमाल करेगा। तो ये सब करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा होना तो संभव नहीं है, पाकिस्तान के लिए मुश्किल है। तो ये है, तो आगे की यही है कि आगे भारत को ये सब, पाकिस्तान तो हमेशा कुछ ना कुछ करेगा, तो ऐसे हालात में भारत को एक अपने कुछ नहरें बनाने चाहिए यार, वहाँ से नदियों से लेकर पानी को इधर सिंचाई के लिए, और कुछ बांध भी बनाने चाहिए, कुछ मतलब नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने किसानों को पानी दे सकें। तो ये सब है दोस्तों। बट अभी यही सब को लेकर जो है समस्या उत्पन्न हो चुकी है। पाकिस्तान पूरे दुनिया भर में जाके फलाना ढिमकाना जो भी बोलना है भारत के खिलाफ बोल रहा है, रो रहा है, पीट रहा है। बट भारत ने एक और बात कही है कि बेटा तुम इस मुद्दे को पहले सुलझा लो, हम 90 दिन का टाइम दे रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं किए तो तुम्हें बहुत बड़े प्रॉब्लम होगी। तो इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि 90 दिन के बाद भारत क्या करते हैं, उसके स्टैंड को देखने की बहुत ही दिलचस्पी है। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और यही सब तो दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ आया होगा, और समझ आया तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।